हेलो एवरीवन, आई एम आयुष एंड वेलकम बैक टू एनजी कोड। मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ 150 से ज़्यादा क्वेश्चंस की इंटीग्रेशंस के लिए प्रैक्टिस। ठीक है कि इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग वहाँ पे उस चीज़ की प्रैक्टिस जो है उसको कर रहे होंगे। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, तो इस वीडियो के बाद आपको इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही नहीं होगी। ठीक है, ये मैं क्यों लाया हूँ, क्योंकि वीक 9 का जो मैथ्स वन का सिलेबस था उसमें हम लोगों को देखना था एरिया बिटवीन कर्व्स, एरिया अंडर कर्व्स। तो इन सारी जगहों पे आपको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। अब जिन जो लोग मैथ बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए तो वो चीज़ टफ होगी। जो मैथ बैकग्राउंड से हैं वो लोग आसान से कर लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं हैं उनको इंटीग्रेशन में होगी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैं बेसिक से हम लोग कौन कौन से इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स को देख रहे होते हैं, मैंने सारे जो बेसिक इंटीग्रेशन है, ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चन जो बेसिक इंटीग्रेशन, लाइक बहुत ज़्यादा डीप में जाके इंटीग्रेशन वाले प्रॉब्लम्स को नहीं करने वाले हम। बेसिक इंटीग्रेशन जितनी आपको ज़रूरत है वो हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत आ रही नहीं होगी। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए डायरेक्टली हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इंटीग्रेशंस की क्वेश्चन प्रैक्टिस को इस वाले डॉक्यूमेंट में। यानी कि आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग लगभग 150 प्लस इंटीग्रेशंस के ही क्वेश्चंस को यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का जो भी पार्ट होगा वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी वहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही होगी। कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन होंगे सबसे पहले वो देख लेते हैं। फंडामेंटल इंटीग्रल यानी कि जो बेसिक्स हमें आने चाहिए। फिर हम एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन वाले देखेंगे, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक इंटीग्रल्स भी देख रहे होंगे। ठीक है, फिर आ जाता है मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स, फिर बेसिक सब्स्टिट्यूशन करके जो अपने इंटीग्रेशन होते हैं उसको देखेंगे। फिर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे होंगे। फिर मिक्स्ड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स देख रहे होंगे। ठीक है, फिर डेफिनेट इंटीग्रल्स को देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एरिया अंडर कर्व, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, पीस वाइज एंड स्प्लिट इंटीग्रल्स, और उसके बाद चैलेंज सेट जिसमें और क्वेश्चन होंगे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इस वीडियो के बाद आपको इंटीग्रेशन में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं क्या कहते हैं कंफर्म करके चलता हूँ। इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन, ये वाला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जहाँ पे सारे क्वेश्चन लिस्टेड हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो फर्स्ट लिंक है वहाँ से आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं सबसे पहले, सबसे देखो इंटीग्रेशन सॉल्व करने से पहले हमें उसके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। फॉर्मूलाज कैसे होते हैं, सबसे पहला, अगर मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ के डी एक्स है, के यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, यानी कि आपसे बोला जाए इंटीग्रेशन ऑफ 7 डी एक्स आप करो, इसको आप कैसे लिखोगे, इस 7 को आप इंटीग्रेशन के बाहर ले जा सकते हो। जो मेरा कांस्टेंट टर्म होता है उसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले जा सकता हूँ, और जिस पे मेरा इंटीग्रेशन बेस्ड है, जिस वेरिएबल पे मेरा इंटीग्रेशन बेस्ड है, उस वेरिएबल को मैं इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ले जा सकता। तो यहाँ पे 7 कांस्टेंट था, तो इस 7 को बाहर निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7x। और सिंस यहाँ पे ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस सी। जब भी मेरे पास एक इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है, यानी कि उसकी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट्स नहीं प्रेजेंट होती, तो मैं क्या करता हूँ, एक एंड में प्लस सी कांस्टेंट खुद से ऐड करता हूँ। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, जो भी मेरे पास इंटीग्रल आता है, लास्ट में जो मेरे पास क्या कहते हैं अपना आंसर आता है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करूँ डी बाई डी एक्स ऑफ 7x प्लस सी, तो मुझे क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। और अगर आप ध्यान से देखो यहीं पे वो 7 था। तो बेसिकली इसी तरीके से हमारा चलता है कि जो जिस भी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वहाँ से हमको रिजल्ट मान लो मिला कैपिटल एफ ऑफ एक्स। अब आप इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे, आपको वापस से वही वाला फंक्शन मिल जाएगा स्मॉल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इंटीग्रेशंस देख रहे होते हैं। अब हम फॉर्मूलाज देखते हैं पहले। इंटीग्रेशन ऑफ के डी एक्स अपने पास क्या आएगा, के एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन, वहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन में मेरे पास क्या आता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। यानी कि अगर एक्स स्क्वायर है तो वहाँ पे क्या होगा, एक्स की पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस सी, यानी कि एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर यहाँ पे अपने पास ये क्या हो, एक क्या कहते हैं 1/x हो, कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, तो वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है अपना लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी के बराबर। ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन सेम होता है ई की पावर एक्स ही। ठीक है, ए की पावर एक्स, ए यहाँ पे कांस्टेंट है एंड एक्स मेरा यहाँ पे वेरिएबल है, तो यहाँ पे मेरे पास इंटीग्रेशन क्या होता है, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए प्लस सी। ये मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे,
ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर ट्रिग्नोमेट्री के भी देख लो, कोसेक कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। साइन का क्या होता है, माइनस कॉस। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का अपने इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स। एंड कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि किसका इंटीग्रेशन क्या होता है। जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन लगाओगे आपको वहाँ पे याद होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे देखो आर्क साइन बेसिकली साइन इनवर्स होता है, ठीक है। आर्क साइन से कंफ्यूज मत हो ना, साइन इनवर्स होता है। तो अगर मेरे पास 1/√1 - x² का आप इंटीग्रेशन लेते हो वो कितना आएगा, साइन इनवर्स x प्लस सी के बराबर। फिर ऐसे ही 1/1 + x² का इंटीग्रेशन लेते हो वो किसका बराबर आएगा, टेन इनवर्स x के बराबर, ठीक है। अब आप अगर टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन लेते हो आपको पता होगा कितना आता है, 1/1 + x²। तो इसी का जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो हमें वापस से टेन इनवर्स x ही मिलता है, ठीक है। फिर सिमिलरली 1/mod x इंटू √(x²-1) का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक इनवर्स x प्लस सी। तो इस तरीके से अपने जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो हमने यहाँ पे लिख लिए। कभी भी आपको कुछ भी भूल रहा हो तो आप इस वाली जो है टेबल को देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे होंगे। अब हम बेसिकली चलते हैं अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस की तरफ कि क्वेश्चंस कैसे लगा रहे होंगे हम लोग। तो बेसिकली हमको बस इंटीग्रेशंस को प्रैक्टिस करना है इसमें, ठीक है। यहाँ पे अपने पास क्या है, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 dx। तो ये तो बहुत सिंपल है, कैसे करोगे आप, x की पावर 4 + 1 अपॉन 4 + 1 प्लस सी, यानी कि x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी, हो गया ये। फिर उसके बाद इसको देखो, यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर भेज सकते हो, तो 7 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx। अब x³ का इंटीग्रेशन मेरे पास क्या आता है, तो 7 इंटू x³ का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की पावर 4/4 यानी कि x की पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1 प्लस सी। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 7 इंटू एक्स की पावर 4/4 प्लस सी, ठीक है। काफ़ी आसान है ये। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये भी काफ़ी आसान है। जब भी अपने पास इस तरीके से होता है तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। स्प्लिट आप कैसे करोगे, ऐसे कर लोगे कि इंटीग्रेशन ऑफ, आप इस पे इंटीग्रेशन लगाओ, इस पे एंड इस पे, तो कैसे होगा ये, इंटीग्रेशन ऑफ 5x² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4। अब इन सब के पास क्या है, dx है, ठीक है, कि x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे 5x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 5 इंटू x³ / 3 माइनस इधर क्या आएगा, 3 इंटू x²/2, 3 इंटू x²/2 एंड इधर क्या आएगा, इधर आएगा प्लस 4x, फिर लास्ट में प्लस सी। तो इस तरीके से हमने इस इंटीग्रल को भी सॉल्व कर लिया। अब इसको अगर मैं होता डायरेक्टली कैसे सॉल्व करता, आपको स्प्लिट अगर नहीं करना है आप डायरेक्टली कैसे कर रहे होगे, डायरेक्टली आप डायरेक्टली निकाल लो। 5x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, 5 इंटू x³ / 3 माइनस 3x² का क्या होगा, 3 इंटू x²/2, 4 का क्या होगा प्लस 4x और लास्ट में आपने कांस्टेंट ऐड कर दिया। ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन आ गया। सिमिलरली अब इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो सॉल्व करने का, ठीक है। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगाऊंगा, आपको भी साथ में सॉल्व करना है, ठीक है, तभी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा अपने पास, 6 इंटू एक्स की पावर 6/6, एक्स की पावर 5 थी, +1 हो जाएगी, प्लस 2 इंटू x³ / 3 माइनस 9x प्लस सी। अब यहाँ पे ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर 6 प्लस 2x³ / 3 माइनस 9x प्लस सी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ √x। तो आपको पता होगा √x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 यानी कि 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2, ठीक है। तो ये अपने पास इंटीग्रेशन आ गया प्लस सी, ओके। इस तरीके से हमने कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x। तो आप यहाँ पे ये मत सोचना, आप यहाँ पे डायरेक्ट log ऑफ मॉड √x मत लगा देना, ये गलत हो जाएगा। जब भी हम लोग log ऑफ मॉड √x कब लगाएंगे, जब अपने पास 1/x हो। लेकिन यहाँ पे ये खुद ही में एक फंक्शन है, फंक्शन क्या है, √x। तो पहले आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1/2, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, x की पावर 1/2
यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -1/2। अब आप इस पे चीज़ लगा लो, एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 अपॉन 1/2 यानी कि 2 एक्स की पावर 1/2 यानी कि 2 रूट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx कितना होता है अपने पास, 2 रूट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है इन इंटीग्रेशंस को परफॉर्म कर रहे होंगे। आई होप आप लोग साथ में जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन को देखने। तो यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, इवेल्युएट 3/, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 3 को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/x² dx। एक्स, इसको एक्स स्क्वायर को आप ऊपर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -2 dx, यानी कि 3 इंटू एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर -1 अपॉन -1। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर -1, और इसमें क्या कहते हैं -1 अपना इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -3/x प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन इसका करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगले वाले पार्ट में। अगले वाला पार्ट क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3/2 -2। तो हाँ, यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 3/2 -2 एक्स 1/2, एक्स की पावर 1/2। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको स्प्लिट कर सकते हो दो पार्ट में, इसका इंटीग्रेशन निकालो एंड इसका इंटीग्रेशन निकालो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 -2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2 -2 इंटू एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2/5 इंटू एक्स की पावर 5/2 -2 इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 3/2, यानी कि 2/5 इंटू एक्स की पावर 5/2 -4/3 इंटू एक्स की पावर 3/2। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया, लास्ट में प्लस सी। तो इस तरीके से जो है अपना इंटीग्रेशन यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी इंटीग्रेशन को साथ में सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मुझसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 4/x³ प्लस 2/x। कैसे करेंगे यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं 4x की पावर -3 प्लस 2। हाँ, अब देखो ध्यान से, अब ज़रा ध्यान से देखना यहाँ पे, ध्यान से देखना, 2/x है ना, यहाँ पे 2/x है। ठीक है, इंटीग्रेशन आपने यहाँ पे किया, अब आपने इसको स्प्लिट कर दिया, आपने इसको यहाँ पे स्प्लिट कर दिया, तो इस पार्ट का इंटीग्रेशन आप निकालोगे, तो 4 इंटू एक्स की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स की पावर -2 अपॉन -2 प्लस 2 को बाहर निकालोगे इस वाले पार्ट में से, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। यहाँ पे आपके पास क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। अब अगर हम ऊपर अपनी फार्मूला शीट के पास जाएं, जो ये n+1 वाला फॉर्मूला है ये तब नहीं लगेगा जब अपने पास n की वैल्यू हो -1, यानी x की पावर -1। x की पावर -1 का मतलब क्या होता है 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod x, log ऑफ mod x। तो वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मेरे पास फिर क्या आ जाएगा, -2 इसको कैंसिल कर देगा यहाँ पे, तो -2 इंटू एक्स की पावर -2, तो यानी कि -2/x² प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। ये आपके पास यहाँ पे जो है आंसर आ रहा होगा। ठीक है, सो इस तरीके से सारे केसेस आपको अपने माइंड में रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, तो ये काफ़ी आसान है। 2 इंटू एक्स की पावर 8/8 -5 इंटू एक्स की पावर 5/5 प्लस x²/2। यहाँ से 5 और 5 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, x की पावर 8/4 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस x²/2 प्लस सी। ठीक है, काफ़ी आसान था ये, आई होप इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, फिर आगे देखो, अब हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो 3 इंटू एक्स की पावर -4 थी, -4 में +1 करोगे कितना आएगा -3, -4 में +1 करोगे कितना आएगा -3, तो यहाँ पे कर दिया। -2 इंटू -2 में +1 करोगे एक्स की पावर -1, नीचे भी -1 प्लस 5
एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर आ गया। फिर अपना कैंसिल वैंसिल आप लोग खुद से कर लेना। फिर यहाँ पे मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो स्प्लिट कर लो आप, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड एक्स, प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3 प्लस सी। तो ये अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को भी हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, थोड़ा सा अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का यूज़ करना पड़ेगा। देखो, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि x³ प्लस 2x² माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स, इसको हम कैसे करेंगे, इसको हमें सिंप्लीफाई करना होता है। यहाँ पे देखो, जो डिवाइड बाई एक्स है, आप इसको हर टर्म के नीचे लिखो, तो ये क्या हो जाएगा, x³ बाई एक्स प्लस 2x² बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स। ऐसे हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये होल में है तो मैंने इसको सेपरेट कर दिया। अब आप इसको डिवाइड जब करोगे तो ये क्या बचेगा, x² प्लस यहाँ से x इसको कट कर देगा, यहाँ से x इसको कट कर देगा, यहाँ से x इसको कट कर देगा, तो x² प्लस 2x-1। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है कि x³/3 प्लस 2x²/2 माइनस एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, फिर सिमिलर सी चीज़ यहाँ पे भी होगी। यहाँ पे x² है, तो मेरे पास इंटीग्रेशन क्या बचेगा, x⁴ डिवाइडेड बाई x² क्या बचा, x² माइनस 3x² डिवाइडेड बाई x² मेरे पास क्या बचा, -3 केवल बचेगा। ठीक है, फिर 2 डिवाइडेड बाई x² मेरे पास क्या बचेगा, 2/x², यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू x⁻²। ठीक है, फिर यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, जो आंसर आएगा वो आएगा x³/3 माइनस 3x, हाँ -3x प्लस 2 इंटू x⁻² प्लस 1, x⁻1 अपॉन -2 प्लस 1 -1 प्लस सी। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को करना है। फिर अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, इसी तरीके से करना है सारे क्वेश्चन को। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये अपना क्या हो जाएगा, 2x³ डिवाइडेड बाई x² कितना आएगा, 2x, केवल 2x आएगा। ठीक है, x⁻² से ये 3 कट जाएगा। ठीक है, प्लस 4x कितना आएगा मेरे पास, 4x/x²। यहाँ पे x से ये कटा, तो यानी कि 4/x, और 4/x को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओके। यहाँ पे मेरी x की पावर क्या है, -1, तो हमें log ऑफ मॉड x लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x²/2 प्लस 4 log ऑफ मॉड x प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से हमने कर दिया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, x+1 का होल स्क्वायर अपॉन x। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फॉर्मूला को ओपन कर सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा, x² प्लस 1 प्लस 2x इंटू 1, हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया अपॉन x। तो ये मेरे पास क्या बचेगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/x प्लस 2। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x²/2 प्लस लॉग x, लॉग ऑफ मॉड x प्लस 2x प्लस सी। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन पे चलते हैं। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, x² मेरे पास बचेगा 1 प्लस 1/x²। अब इसका आप लोग को पता है, 1 का आएगा x प्लस x⁻² का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x⁻1 अपॉन -1, यानी कि x माइनस x⁻1, यानी कि x माइनस 1/x प्लस सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस 1/x²। तो यहाँ पे ये मेरे पास कितना आ जाएगा, √x का मैं इंटीग्रेशन, अब आपको याद ही हो जाना चाहिए एट सम पॉइंट, √x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2/3 इंटू x⁻³ प्लस x⁻² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻1 अपॉन -1। तो ये कितना हो गया मेरे पास, 2/3 इंटू x⁻3/2 माइनस 1/x। ठीक है, प्लस सी नहीं भूलते, जब अपना इंडेफिनेट इंटीग्रल हो उसमें प्लस सी नहीं भूलते। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या किया, अपने इन इंटीग्रेशंस को भी देख लिया। आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस पे। और कुछ क्वेश्चंस अपने पास यहाँ पे कैसे हैं कि यहाँ पे अब हम लोगों ने फ्रैक्शन में पावर ले ली, तो देखो क्या होगा, 2 इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू इंटीग्रेशन डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, x⁻³ 1/3 प्लस 1/3 अपॉन 1/3 प्लस 1। ठीक है, माइनस 3 इंटू x⁻²/3 प्लस 1 अपॉन -2/3 प्लस 1 प्लस सी। इस तरीके से इंटीग्रेशन आएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने पे ही मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस, हाँ, तो 2 इंटू x⁻³
4/3 अपॉन 4/3 माइनस 3 इंटू एक्स की पावर 3/3 माइनस 2/3, तो यह आ जाएगा 1/3 और ये भी आ जाएगा 1/3। ठीक है, अगर कहीं पे मैं गलत हूँ तो आप लोग पॉइंट आउट कर देना। फिर यहाँ पे फिर ये मेरे पास क्या आ जाएगा 6/4 इंटू एक्स की पावर 4/3 माइनस 9 इंटू एक्स की पावर 1/3 प्लस सी। तो ये अपने पास इंटीग्रेशन यहाँ पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला काफ़ी आसान है, सीधा आप डिवाइड करो, आंसर निकालो, तो कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन 3x माइनस 4 प्लस 1/x। तो ये क्या हो जाएगा 3x²/2 माइनस 4x प्लस लॉग ऑफ मॉड x प्लस सी। ठीक है, फिर यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या है 2 इंटू एक्स की पावर -2, ऊपर ले आओ -2 माइनस 5 इंटू एक्स की पावर -3 प्लस एक्स। तो यहाँ पे अब इंटीग्रेशन इसका क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर -1 अपॉन -1 माइनस 5 इंटू एक्स की पावर -2 प्लस 1 -3 प्लस 1 -2 अपॉन -2 प्लस x²/2 प्लस सी, यानी कि 2 इंटू एक्स की पावर -1 यानी कि -2/x माइनस इंटू माइनस प्लस ये माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा, तो प्लस 5 और x² अपने पास यहाँ पे, तो 5/2 इंटू 1/x² प्लस x²/2 प्लस सी। ये अपने पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, किसका इंटीग्रेशन था, इसका था। फिर यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आप कैसे निकालोगे, काफ़ी आसान है, इंटीग्रेशन x³ बाई x² प्लस 1/x² dx। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा x प्लस 1/x² dx। इसको आप लिख सकते हो x की पावर -2 dx। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा x²/2 प्लस x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। तो ये कितना आ जाएगा x²/2 माइनस 1/x प्लस c। इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आई होप आप लोग क्या कहते हैं कैरी कर पा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेशन हो कैसे रहे हैं। अब हम आ जाते हैं आगे, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही होता है। ठीक है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस सी ही होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 को आप बाहर निकाल सकते हो, तो 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 5 e की पावर x प्लस सी। ठीक है, फिर यहाँ पे अब देखो मेरे पास ये क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x की फॉर्म का, इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x, तो ये क्या होगा 2 की पावर x अपॉन लॉग 2 प्लस सी। ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें। फिर आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, 7x है तो 7 की पावर x अपॉन लॉग 7 प्लस सी। ठीक है, काफ़ी आसान है। लॉग, अब फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड x प्लस सी। यहाँ पे क्या है 4/x है, तो 4 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx कितना आ जाएगा, ये 4 इंटू लॉग ऑफ मॉड x प्लस सी। ठीक है, तो काफ़ी आसान से क्वेश्चंस हैं, आपको अब समझ में आ रहा होगा कि इंटीग्रेशन अप्लाई कैसे होता है। नेक्स्ट हम और देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब हम यहाँ पे एक नए कॉन्सेप्ट को देखेंगे। नया कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी मेरे पास इस तरीके का क्वेश्चन हो कि जैसे मान लो e की पावर 3x। ठीक है, जैसे मेरे पास e की पावर 3x, आपको क्या करना होता है, आपको क्या करना है, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, जब आप लोग डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते हो उसमें आपके पास चेन रूल होता है ना। अगर e की पावर 3x है, आप क्या करते हो, e की पावर 3x आया, फिर आप मल्टीप्लाई करते हो जो इस टर्म का, जो इस टर्म का क्या हो, जो ये वाली टर्म हो, इसके इसके डिफरेंशिएशन से आप मल्टीप्लाई करते हो। आप तब तक करते हो जब कि आप फंक्शन नहीं आता। डिफरेंशिएशन में आप कैसे करोगे, e की पावर 3x इंटू 3x का मेरे पास डिफरेंशिएशन क्या होता है 3, इस तरीके से। इंटीग्रेशन में इसी का उल्टा होता है कि आप वहाँ पे क्या करते हो, उसके आप वहाँ पे उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर रहे होते हो। ठीक है, या तो आप इस तरीके से याद कर लो, तो यहाँ पे जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे आपके पास आएगा क्या, e की पावर 3x डिवाइड बाई 3 इस तरीके से। लेकिन अगर आपको दूसरी तरीके से देखना है, दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपके पास ऐसे कहीं पावर में या कहीं पे भी फंक्शन हो, तो आप क्या करोगे, आप इसको ले लोगे एनी वैल्यू के बराबर, यानी कि आपने क्या कर दिया, इसको ले लिया 3x इज इक्वल्स टू यू, आपने ले लिया u इज इक्वल्स टू 3x। ठीक है, u इज इक्वल्स टू 3x। अब आपने u इज इक्वल्स टू 3x लिया है, तो आपको यहाँ पे du की भी वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे dx है, आपको इंटीग्रेशन को चेंज करना है इन द वेरिएबल ऑफ du।
तो आप यहाँ पे क्या करोगे, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो आपके पास क्या आएगा, डी यू इज इक्वल्स टू 3 इंटू डी एक्स, डी यू इज इक्वल्स टू 3 इंटू डी एक्स, ठीक है, डी यू इज इक्वल्स टू 3 इंटू डी एक्स। अब उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे ही आपके पास ये आया, आप इधर आओ इस वाले इक्वेशन को उठा के, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x कितना है मेरे पास, u के बराबर, तो e की पावर u, उसके बाद du कितना है मेरे पास बराबर, 3 इंटू डी यू के बराबर, 3 इंटू डी यू के बराबर, सॉरी, यहाँ पे मेरे पास dx, देखो du किसके बराबर था, 3 इंटू dx के बराबर, तो मेरे पास dx किसके बराबर था, dx है मेरे पास du बाई 3 के बराबर, du बाई 3 के बराबर। तो यहाँ पे जो ये dx है, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, du बाई 3, du बाई 3। इस 1/3 को आप बाहर लिख सकते हो, इंटीग्रेशन अब आपका क्या हो गया, e की पावर u du, फिर आपके पास ये क्या आ जाएगा, 1/3 इंटू ई की पावर u प्लस सी, और u आपका क्या था, 3x ही था, तो 1/3 इंटू ई की पावर 3x प्लस सी। तो एक तरीका ये है, या फिर आपका दूसरा तरीका क्या है, कि जब भी आपके पास इस तरीके का फंक्शन हो तो वो शॉर्ट तरीका होता है, आप क्या करोगे, ई की पावर 3x, जो ये फंक्शन था इसके डिफरेंशिएशन से आप डिवाइड कर रहे होगे। इंटीग्रेशन के केस में होता है ये, डिफरेंशिएशन से आप डिवाइड करते हो, लेकिन जब हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं वहाँ पे चेन रूल क्या बताता है कि आपने डिफरेंशिएट किया, फिर जो आपके पास ये फंक्शन था, इस फंक्शन को आपको मल्टीप्लाई करना है, इसके डिफरेंशिएशन को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये डिफरेंशिएशन के केस में होता था, इंटीग्रेशन के केस में हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे ही क्या कहते हैं, 2-3 क्वेश्चन और आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अपने पास क्या था, e की पावर -2x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e की पावर -2x तो आएगा ही, डिवाइड कर देंगे -2 प्लस सी, ठीक है, इस तरीके से कर रहे होंगे। अब अगर इसको मैं उस तरीके से बताऊं तो देखो, u इज इक्वल्स टू -2x, डी यू इज इक्वल्स टू -2 इंटू डी एक्स, डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी यू बाई -2। अब इस इंटीग्रेशन में आप रखो तो e की पावर u, डी एक्स इसके बराबर है डी यू बाई -2 के बराबर, यानी कि -1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी यू का हमें क्या, e की पावर u का क्या मिलेगा, e की पावर u प्लस सी। तो अपने पास e की पावर u यहाँ पे क्या है, e की पावर u है -2x, तो -1/2 e की पावर -2x प्लस सी। तो देखो जो चीज़ हमें पहले मिल रही थी वही चीज़ हमें यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ये वाला क्वेश्चन देखो, पहले देखो ये 3 कांस्टेंट है, इसको आप इंटीग्रेशन के बाहर फेंक दो, फिर आपके पास क्या मिलेगा, 5 की पावर x dx, ठीक है। अब आपके पास 5 की पावर x का आपको इंटीग्रेशन पता है, वो क्या होता है, 5 की पावर x अपॉन लॉग 5 प्लस सी, ठीक है, काफ़ी आसान है। अब उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोगों को कैसे करना पड़ेगा देखते हैं, ठीक है। देखो 2x+1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए आपको एक और स्पेशल जो है चीज़ पता होनी चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ। तो देखो स्पेशल फार्मूला क्या है, वो स्पेशल फार्मूला, ठीक है। कभी भी आपको अगर ऐसा केस मिल रहा हो कि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, डिनोमिनेटर में आपके पास एक फंक्शन हो एफ एक्स, डिनोमिनेटर में आपके पास एक फंक्शन हो एफ एक्स, न्यूमरेटर में इसी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, एक फंक्शन डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो अपने पास डायरेक्ट आंसर निकल के आता है, जो कि होता है log ऑफ एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। ये अपने पास एक और यहाँ पे केस होता है जो कि आपको याद रखना है। आपको क्या करना है कि अगर कभी भी इंटीग्रेशन में ऊपर आपके पास क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन बन रहा हो और नीचे वही वाला फंक्शन हो, तो आप यहाँ पे क्या आंसर निकालते हो, log ऑफ एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन है वो कितना आता है, 2x+1। तो यहाँ पे अपने पास फंक्शन था एंड उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट था, तो यहाँ पे अपने पास आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट आएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है। ये हम लोगों ने एक नई चीज़ यहाँ पे देखी, हम लोगों ने एक यहाँ पे नई चीज़ देखी। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3x+2
1/3x+2। अब आप यहाँ पे देखो dy/dx, ठीक है, dy/dx ऑफ आप क्या करो 3x+2 करो। तो ये कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा मेरे पास 3 के बराबर। ये आएगा मेरे पास 3 के बराबर, 3+0 है ना, 3 के बराबर। तो अगर मेरे पास ऊपर 3 प्रेजेंट होता, अगर मेरे पास ऊपर 3 प्रेजेंट होता, मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता था, मैं डायरेक्टली इसको लॉग ऑफ मॉड में लिख सकता था। तो मैं क्या करूँगा, इस इंटीग्रेशन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करने वाला हूँ। मैं इसको ऊपर 3 दे दूंगा, मैं बाहर क्या कहते हैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या इसमें कुछ गलत है? क्योंकि देखो 3 और 3 तो कट जाएगा, तो इसमें मैंने कुछ गलत तो किया नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 3x+2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अब आप क्या करोगे 1/3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3x+2 प्लस सी। इस तरीके से आपको आंसर मिल गया। अब इसको क्या कहते हैं, आप अलग वे से भी सॉल्व कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप दूसरा वे ये देख सकते हो कि आपने यहाँ पे इसको पूरे को u मान लिया, ठीक है, आपने इसको पूरे को u मान लिया। तो उस मेथड से भी हम एक बार करके देख लेते हैं। वो हम लोग कैसे करेंगे बताता हूँ मैं। देखो अपने पास इंटीग्रेशन क्या था, 1/3x+2 dx, ठीक है, 1/3x+2 dx। हमने मान लो 3x+2 को मान लिया u के बराबर, 3x+2 को मान लिया u के बराबर, मतलब u इज इक्वल्स टू 3x+2। दोनों साइड आप क्या करो डिफरेंशिएट कर दो, तो du इज इक्वल्स टू 3 इंटू dx। तो dx की वैल्यू मेरे पास क्या है, dx की वैल्यू है मेरे पास 1/, dx की वैल्यू है मेरे पास du/3। अब आप इस फंक्शन को यहाँ पे लाओ, यहाँ पे जब आप इस फंक्शन को लाओगे तो आपको क्या मिलेगा, dx की जगह पे आपको मिलेगा du/3 एंड इसको हमने पूरा u माना था तो 1/u। अब इस 1/3 को आप बाहर भेज सकते हो, अंदर आपको क्या मिला 1/u du। और ये बेसिकली क्या है, ये है अपने पास 1/3 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ u प्लस सी। और u अपने पास कितना था 3x+2, तो अपने पास ये कितना आ गया 1/3 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या कहते हैं अपना 3x+2 प्लस सी, ठीक है। तो देखो सेम ही आंसर आ रहा है अपने दूसरे तरीके से भी। अब सिमिलरली यहाँ पे भी आप क्या करोगे, एक चीज़ आप है कि आपने क्या कर दिया 2x-1 को आपने किसके बराबर रख दिया, 2x-1 को आपने बराबर रख दिया u के, और फिर आपने इस चीज़ को सॉल्व कर लिया। या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप ये देखो, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। 2x-1 का डिफरेंशिएशन कितना मिलेगा आपको 2 ही मिलेगा। अब आपको ऊपर क्या बनाना होगा 2 बनाना होगा। तो कैसे आप बनाओगे यहाँ पे, आप 5 को बाहर भेज दो, इंटीग्रेशन 1/2x-1। आपने ऊपर 2 बनाया, अब बाहर डिवाइड कर दो 2 से, सेम चीज़ है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा इंटीग्रेशन को। अब ये आपके पास क्या बनेगा 5/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x-1 प्लस सी। तो ये एक तरीका है। अब आप यहाँ पे अगर u लेके करना चाहो आप वैसे भी कर सकते हो। मैं चाहूँगा कि आप लोग ट्राई करो u लेके भी, ताकि आप लोग समझ पाओ। ये हम लोग ने शॉर्ट मेथड से देख लिया, आप एक बार u लेके भी करके देख लो, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन हो रहे होंगे। अब हम लोग आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स पे। तो साइन एक्स का हमें पता है क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का हमारे पास क्या होता है, सॉरी साइन का अपने पास कॉस होता है, या फिर साइन का माइनस कॉस होता है, हमें देखना पड़ेगा शायद से, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। साइन का, हाँ साइन का माइनस, वो अपने डिफरेंशिएशन में साइन का कॉस होता है, ठीक है, ओके। इंटीग्रेशन में साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। साइन का अपने पास क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कॉस का अपने पास क्या होता है साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। शायद सही होता है, हम लोग इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मूले आपको, हाँ सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स प्लस सी, कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं नीचे। उसके बाद सेक एक्स टेन एक्स का मेरे पास क्या था, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स प्लस सी। अब आपको पता होगा सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, है ना। तो सेम यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन था उसी को आपने इंटीग्रेट कर दिया तो आपको सेक एक्स मिला। यहाँ पे कोसेक एक्स कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी,
ठीक है। तो ये सारे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स थे। अब हम आगे थोड़ा देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमें चीज़ देखनी है, साइन के अंदर अपने पास 3x है, तो आप यहाँ पे भी सेम चीज़ कर रहे होगे कि आपने किया साइन 3x, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस 3x। अब अंदर मेरे पास 3x था, इसका डिफरेंशिएशन क्या है 3, इसने इसीलिए आपने 3 से डिवाइड कर दिया प्लस c। ठीक है, एक तरीका ये है। या फिर आप क्या करोगे, 3x को आपने लिया u के बराबर, तो u इज इक्वल्स टू 3x, डिफरेंशिएट किया du इज इक्वल्स टू 3 इंटू डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू क्या आई मेरे पास, du/3, du/3 है। अब आपने इस फंक्शन को चेंज किया तो ये क्या हो जाएगा, साइन u इंटू du/3। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 1/3 बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन u du कितना आ गया, ये 1/3 इंटू माइनस कॉस यू प्लस सी, और u की वैल्यू क्या थी 3x, तो 1/3 इंटू माइनस कॉस 3x प्लस सी। तो देखो सेम ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अपना हम लोग ने जो ट्रिक है, हम लोग उसी ट्रिक से चलेंगे। ट्रिक क्या है, सेम आप लिखोगे कि माइनस कॉस 3x डिवाइड कर दोगे इसके डिफरेंशिएशन से, जो कि क्या होगा अपने पास 3 प्लस सी। ठीक है, सेम यहाँ पे कॉस 4x का भी क्या होगा, साइन 4x अपॉन साइन 4x अपॉन 4 प्लस सी। ठीक है, फिर उसके बाद सेक स्क्वायर x2x क्या होगा अपने पास, टेन 2x अपॉन 2 प्लस सी। मैं चाहूँगा आप लोग इसको u से लेके भी करो, आप लोग अपनी प्रैक्टिस को करने के लिए इसको u से लेके भी करना। ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, माइनस कॉट 5x अपॉन 5 प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेरे पास नेक्स्ट क्या है, 2 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, इसको आप क्या करोगे, स्प्लिट करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 कॉस एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास 2 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 2 इंटू माइनस कॉस एक्स माइनस 3 इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, -2 कॉस एक्स -3 साइन एक्स। ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, इसको भी आप स्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिट कैसे करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 4 sec² x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x 4 sec² x का इंटीग्रेशन क्या आएगा मेरे पास, 4 tan x प्लस इधर इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा मेरे पास, sec x प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं जब अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो। तो ये काफ़ी आसान आसान वाले थे। ठीक है, वरना क्वेश्चन तो काफ़ी डिफिकल्ट भी बनाए जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके और इंटीग्रेशन में। बट यहाँ पे आपको उतने डिफिकल्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक आना चाहिए कि कैसे इंटीग्रेशंस सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बेसिक सब्सटीट्यूशन पे, यानी कि हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूशन परफॉर्म करके अपने क्वेश्चंस को जो है आंसर करना होगा। कैसे कर रहे होंगे हम लोग ये, अब देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये वाली टर्म है इसको हम लोग ले लेंगे u के बराबर, तो u इज इक्वल्स टू x² + 1, तो du इज इक्वल्स टू 2x dx 2x dx। ठीक है, हमारे पास ये टर्म आ गई। ओके, ठीक है, समझ गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ, अब जो अपने पास dx है, देखो dx किसके बराबर है, dx बराबर है du/2x के बराबर, du/2x के बराबर। आपने इसको इस साइड भेज दिया तो dx को हमें क्या मिल गया, dx की भी टर्म मिल गई। अब आप यहाँ पे इस वाले इंटीग्रल को उठाओ, और यहाँ पे 2x मेरे पास क्या है, 2x इंटू x² + 1 अपने पास क्या है u, और u की पावर 4 थी, यहाँ पे x² + 1 की पावर 4 थी, तो u की पावर 4 इंटू dx कितना है, du/2x, तो du/2x और 2x कैंसिल, u की पावर 4 इंटू du का इंटीग्रल, तो ये क्या होगा, u की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। और हमारे पास u क्या था, x² + 1, यानी कि x² + 1 की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। तो इस तरीके से जो है हम लोग इन क्वेश्चन को कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, x³ + 2 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना u के बराबर ले लेंगे, तो u इज इक्वल्स टू x³ + 2, तो यहाँ पे du इज इक्वल्स टू 3x² dx, एंड dx इज इक्वल्स टू 3x dx इज इक्वल्स टू du/3x²।
तो जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन में लाएंगे इसे तो क्या होगा, 3x² इंटू यू की पावर 5 इंटू डी यू बाई 3x²। तो ये वाला टर्म कट गया, u की पावर 5 डी यू का इंटीग्रेशन अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, x³ प्लस 2 की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 2x, हाँ 2x प्लस 3, तो ये भी आप लोग इजीली कर लोगे। 2x प्लस 3 को आपने क्या लिया, u के बराबर, तो u इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, इंटीग्रेट किया, डी यू इज इक्वल्स टू 2 इंटू डी यू, सॉरी 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू बाई 2, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू बाई 2 इधर रखो। तो u हमने लिया था 2x प्लस 3, तो यानी कि u की पावर 4, और dx अपने पास क्या रहा है, डी यू बाई 2 के बराबर, डी यू बाई 2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपने पास आंसर आएगा वो क्या आएगा कि 2 की पावर x प्लस 3 की पावर 5, 5/5 प्लस c। ठीक है, इसमें आप लोग वो वाला लॉजिक भी लगा सकते हो जो मैंने पहले बताया था। क्या बताया था मैंने, कि आपके पास जो इंटीग्रल हो वो आपने लिखा, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आप उससे डिवाइड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 2 की पावर x प्लस 3 की पावर 5 अपॉन 5, और साथ में यहाँ पे 2 भी था, है ना, यहाँ पे 2 भी था। ओके, 2 इंटू इतना, तो इसका मेरे पास डिफरेंशिएशन कितना है, 2 है, तो इंटू 2। ठीक है, तो ये भी हम लोग यहाँ पे आंसर इससे भी आ जाएगा। ठीक है, फिर सेम तरीके से अगर मुझे इसको शॉर्ट ट्रिक से करना हो तो 5x-1 की पावर 7 अपॉन 7, और 5x-1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 5, तो डिवाइड कर दूंगा इसे 5 से, प्लस सी। ठीक है, प्लस सी। तो आप लोग इसको क्या कहते हैं, u वाले फॉर्मूले से भी ज़रूर से सॉल्व करके देखना कि u वाले तरीके से कैसे करते हैं, सब्सटीट्यूशन से। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रिक लगा के कर दिया, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ट्रिक लगा के कर दिया। अब उसके बाद देखो ये यहाँ पे कितना अच्छा क्वेश्चन है, 2x अपॉन x² प्लस 4, काफ़ी आसान है। कैसे, x² प्लस 4 का मेरे पास डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, 2x ही ऊपर प्रेजेंट है, 2x प्लस 0 होता है ना, तो यहाँ पे 2x ऊपर प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x² प्लस 4 प्लस सी। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे u लेके भी कर सकते हो। u लेके कैसे करोगे, u इज इक्वल्स टू x² प्लस 4, फिर डी यू इज इक्वल्स टू 2x dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2x dx, ये हमने किसके बराबर रख दिया, डी यू के बराबर। ठीक है, डी यू के बराबर, और x² प्लस 4 जो था वो अपना था नीचे, तो 1/u डी यू का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ u, और u ही इसके बराबर था, तो आप यहाँ पे इसको यहाँ पे रख दोगे। ठीक है, अब ऊपर देखो, ऊपर भी सेम चीज़ हो रही है, 3x² अपॉन x³ प्लस 1, तो x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x², तो यहाँ पे भी सेम चीज़ आएगी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x³ प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर अपने आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे क्या है, ओके हाँ, तो देखो काफ़ी आसान से ही क्वेश्चन है, मैं इन्हें इन्हें भी मैं आसान ही मानूंगा। अब देखो इनको हमें करना कैसे है, तो यहाँ पे क्या है, e की पावर x² प्लस x, तो आपको पता होगा अगर हम ऐसे लिखें e की पावर a प्लस b, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, e की पावर a इंटू ई की पावर b, कोई भी इसमें दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, क्लियर ही है ना, तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। ओके, अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिमिलर तरीके से आप यहाँ पे क्या कहते हैं, एक चीज़ देखो कि x² प्लस x इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x प्लस 1, और वही यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे मैं अपना u इज इक्वल्स टू x² प्लस एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, फिर मेरे पास डी यू कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, इतनी चीज़ मेरे को पता लग गई। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैं अब इस इंटीग्रल को वो करना चालू करूँगा, तो dx मेरे पास कितना आएगा, 2x, सॉरी डी यू बाई 2x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 इंटू ई की पावर x² प्लस एक्स को मैंने क्या लिया था, u के बराबर, तो e की पावर u अपॉन, अब हम इसको du में वो कर देते हैं, dx में भी du डाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, du बाई 2x प्लस 1। तो ये और ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो हमारे पास अब क्या बचा है, ई की पावर u इंटू डी यू, यानी कि ई की पावर u, और ये बेसिकली क्या है, ई की पावर x² प्लस एक्स।
ठीक है, प्लस सी। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर रहे होंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन इसके यहाँ पे स्टोर्ड है, जो कि है 3x² प्लस 2x। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, e की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, एक ट्रिक ये ध्यान रखो कि कभी भी आपके पास इंटीग्रेशन ऐसा हो कि e की पावर एफ एक्स, ई की पावर एफ एक्स, ई की पावर में कुछ फंक्शन है और आप उससे मल्टीप्लाई होते हुए देख रहे हो एफ डैश एक्स को, तो आपको आपको आंसर क्या मिलेगा, ई की पावर एफ एक्स प्लस सी। यही आपको आंसर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन 3x², सॉरी डिफरेंशिएशन 3x² प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 2x। वहीं आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो ई की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इवेलुएट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। कॉसेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, अंदर क्या लिखा है 5x प्लस 2, इसका मेरे पास डिफरेंशिएशन क्या होगा 5, तो आपने 5 से इसको डिवाइड कर दिया प्लस सी। ठीक है, सेम तरीके से कोई भी यहाँ पे ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना। तो माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस 4x-3, 4x-3 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 4, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा अपॉन 4 प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आराम से चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखो मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, हाँ ओके, तो यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है, ठीक है समझ गया। देखो अब अपने पास है 2x+1, 2x+1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। तो आपको इसको कैसे करना होगा, आप पहले तो u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 लो, ले लिया। फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड, आपको क्या मिलेगा 2x+1 इंटू डी एक्स, 2x+1 इंटू डी एक्स, 2x+1 इंटू डी एक्स, 2x+1 इंटू डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन मेरे पास कैसे बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन मेरे पास बन जाएगा, ऊपर वाला टर्म तो पूरा डी यू हो गया, नीचे मेरे पास क्या बचा, नीचे मेरे पास बचा केवल u। लेकिन u कैसा है यहाँ पे, रूट यू। ठीक है, अंडर रूट यू, अंडर रूट यू। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब हम लोग कर रहे थे, तो 1/√x का अपने पास क्या आ रहा था इंटीग्रेशन, 2√x, 2√x प्लस सी। सॉल्व भी कर सकते हो आप, सॉल्व कैसे करोगे, u की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, तो आपको यहाँ पे वही मिलेगा 2√u जो है मिल रहा होगा प्लस सी। ठीक है, u में मेरे पास ये स्टोर था, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 प्लस सी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम इस वाले फंक्शन को u में रखेंगे। तो u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो डी यू इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 dx। ठीक है, 2x प्लस 3 dx। अब ज़रा ध्यान से देखो, 2x प्लस 3 dx, ये टर्म हमें यहाँ पे मिल रही है, तो हम इसको डायरेक्टली डी यू के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट यू, अंडर रूट यू। तो ये क्या हो गया, 2/3 इंटू यू की पावर 3/2 प्लस सी, प्लस सी। ठीक है, तो हमने इस तरीके से भी यहाँ पे अपने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, और भी थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें हैं, देखो काफ़ी आसानी है यहाँ पे। अब इसको भी आप कैसे करोगे, आपने क्या कर लिया, इस वाले नीचे वाले एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप u के बराबर ले लो, तो u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो डी यू इज इक्वल्स टू 2x dx। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पे dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी यू बाई 2x। अब आप इस इंटीग्रेशन को पूरा u में चेंज करने का स्टार्ट करो। तो नीचे वाली टर्म मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो कितनी है, u के बराबर u, और उस पर पावर कितनी है 3, तो u क्यूब। ठीक है, dx मेरे पास क्या है, डी यू बाई 2x, डी यू बाई 2x, और ऊपर क्या लिखा था 4x। तो अब ये x और x कट गया, ये 2 इसने काट दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2/u³ डी यू, यानी कि 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/u³ डी यू, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ u की पावर -3 डी यू। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, u इंटू यू की पावर 2 इंटू यू की पावर -3 प्लस 1 -2 अपॉन -2, इसने इसको काट दिया, तो ये क्या हो जाएगा -1/u² प्लस
सी, और u मेरे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो -1/x² + 1 होल स्क्वायर प्लस सी, ये अपने पास इंटीग्रेशन आ गया। फिर सिमिलर इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी करेंगे। u इज इक्वल्स टू 2x³ + 5, तो du इज इक्वल्स टू 6x², हाँ du इज इक्वल्स टू 6x²। तो अब देखो 6x² dx, 6x² dx किसके बराबर है, du के बराबर, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको du के बराबर रखा, और ये यहाँ पे क्या है, हमने इसको लिया था u के बराबर, तो 1/u², क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है। अब 1/u² मेरे पास कितना आता है, u⁻1/-1, ठीक है, तो ये आ जाएगा -1/u प्लस सी, यानी -1/u कितना है मेरे पास, 2x³ + 5, तो 2x³ + 5 प्लस सी। इस तरीके से हम लोग ने इस इंटीग्रेशन को भी सॉल्व कर लिया। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस जो हैं समझ में आ रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पे। तो हमने देखो बाई पार्ट्स में हमारे पास एक अपने पास ट्रिक होती है आइलेट वाली, ठीक है, आइलेट वाली, और हमको एक फॉर्मूला जो है उसमें क्या कहते हैं अपना पूरा चलना पड़ता है। तो वो क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा बॉदरसम है, लाइक कौन उतने बड़े फॉर्मूला को याद रखे, ठीक है। तो आपको ट्रिक क्या करनी है, ट्रिक आपको ये करनी है कि आपको यहाँ से जो दो फंक्शन देखे, देखो बाय पार्ट्स में क्या होता है, मेरे पास दो फंक्शन के प्रोडक्ट का हमें इंटीग्रेशन निकालना होता है, ठीक है, हमें दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन निकालना होता है। कैसे निकाल रहे होते हैं हम लोग, अपने पास वहाँ पे बाकायदा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, हम लोग उसमें चूज़ करते हैं कि किस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे, किसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इससे अच्छा हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे बनाएंगे एक कॉलम डिफ्रेंशिएट का, एक कॉलम इंटीग्रेट का, ठीक है, एक कॉलम इंटीग्रेशन का। एक फंक्शन आप यहाँ पे पिक करो, क्या कहते हैं अपना, मैंने मान लो x को मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूँ, इंटीग्रेट मैं करूँगा e⁻x को, ठीक है, और आपके जो साइंस हैं वो कैसे चलेंगे, प्लस माइनस इस तरीके से, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन सबसे देखो, सबसे पहले आपने x को ऐसे ही लिख लेना है, e⁻x को ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद x का डिफरेंशिएशन 1, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, ठीक है। फिर मेरे पास 1 का डिफरेंशिएशन 0 एंड e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको इनको आपको मल्टीप्लाई करना है एंड जो साइन यहाँ पे लगा है उसको यूज़ करना है। तो x इंटू e⁻x साइन कितना है प्लस, तो प्लस x इंटू e⁻x। फिर उसके बाद दूसरा टर्म कौन सा होगा, दूसरा टर्म होगा 1 इंटू e⁻x, और यहाँ पे ये कौन सा है अपने पास, माइनस में, तो माइनस e⁻x प्लस, अब आप इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या आ गया है अपने पास, ज़ीरो। सिंस ये मेरे पास ज़ीरो आ गया है तो अपने पास लास्ट में और कोई टर्म नहीं होगा, प्लस सी। तो इस तरीके से हम लोग ने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को परफॉर्म कर लिया। हम लोग उस फंक्शन को यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं जो एक पॉइंट पे जाके क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, एक पॉइंट पे जाके वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी ईजिली जो है हम लोग यहाँ पे चीज़ों को फॉर्म कर रहे होंगे। अब जैसे अपने पास है x साइन x, तो x को आपने लिखा, साइन x को आपने लिखा, x का डिफरेंशिएशन 1, साइन x का यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, और माइनस कॉस x का अपने पास इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस साइन x, कॉस x का इंटीग्रेशन तो साइन x होता है, उसके सामने माइनस लगा तो अपना ऐसे ही आ जाएगा, साइन कैसे, प्लस माइनस प्लस, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे जीरो का वहीं आ जाएगा, तो माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो ये अपने पास जो है आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, अपने नेक्स्ट उस पे, तो यहाँ पे क्या है, एक्स कॉस एक्स है, सो सेम ही चीज़ है, एक्स कॉस एक्स में भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन 1 0, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, इनको इनको मल्टीप्लाई करने में प्लस माइनस प्लस, तो एक्स साइन एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस सी होगा ये, प्लस सी सॉरी। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है क्या है, x² इंटू e⁻x, तो आप क्या करोगे, x² को लिया क्योंकि ये डिफरेंशिएट करते करते ज़ीरो की तरफ जाएगा, फिर e⁻x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 0, इसका इंटीग्रेशन तो e⁻x ऐसे ही चलता रहेगा, प्लस माइनस इस तरीके से आपने साइन लगा लिए, इनको इनको मल्टीप्लाई करके मुझे साइन लगा के जोड़ देना है, तो x² इंटू e⁻x, फिर साइन क्या है मेरे पास, माइनस 2x इंटू e⁻x,
ठीक है। फिर साइन क्या है मेरा, प्लस 2 इंटू ई की पावर एक्स, 2 इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी। ईजिली हो गया, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। सेम तरीके से नेक्स्ट को भी करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो कैसे होगा इंटीग्रेट, एक्स स्क्वायर का पहले आप डिफ्रेंशिएशन निकालो तो 2x और फिर 2 फिर 0। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स आ जाएगा। फिर उसके बाद साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और माइनस अब कैंसिल हो जाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। अब आप इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे, साइन आपके पास क्या है, प्लस माइनस, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस कॉस एक्स है, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। फिर उसका साइन क्या है, माइनस का यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी एक माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x इंटू साइन एक्स। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस, यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस 2 इंटू कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे बाय पार्ट्स को अप्लाई कर रहे होते हैं। इस वाले क्वेश्चन पे आप लोग जो है इसी सेम मेथड से बाय पार्ट्स को अप्लाई करने का देखना। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे अपने पास क्या है, ओके, नेक्स्ट में अपने पास है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। तो यहाँ पे ना हमें एक्चुअल में जो अपना बाय पार्ट्स का थ्योरम है वो लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अपनी जो है ट्रिक काम नहीं कर रही होगी। तो अपनी ट्रिक काम कहाँ पे करती है, ट्रिक काम कर जाती है उन फंक्शंस पे जहाँ पे जो एक अपने पास ऐसा फंक्शन हो जो कि 0 तक जा रहा है और दूसरा वाले को इंटीग्रेट करना आसान हो। अब उसने क्या पूछ दिया, अपना इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ एक्स, यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आप कैसे कर रहे होगे, आपको यहाँ पे अब लगाना पड़ेगा बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स का थ्योरम क्या कहता है, बाय पार्ट्स का थ्योरम ये कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ यू डी वी इज इक्वल्स टू यू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी यू। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ जो है, ये चीज़ आपको गिवन रहेगी, ये चीज़ आपको गिवन रहेगी। आपको बस ये देखना है कि कौन से फंक्शन को आप एज यू चुनते हो एंड कौन से फंक्शन को आप एज डी वी चुनते हो। ठीक है। तो अब हमें इसमें पहले ये देखना होता है कि कौन से फंक्शन को हम चूज़ कर रहे होते हैं। उसके लिए अपने पास तरीका होता है आईलेट। आईलेट का मतलब क्या होता है, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिदमिक। ठीक है, कि कौन से फंक्शन को आप यू चुनोगे, जो कि अपना फर्स्ट फंक्शन है, कौन से चुनोगे। सबसे पहले आप इनवर्स, अगर आपको इनवर्स मिलता है आप इनवर्स को चूज़ करते हो। फिर उसके आप लॉगरिदमिक को देखते हो, फिर एल्जेब्राइक को देखते हो, फिर ट्रिग्नोमेट्री को देखते हो, फिर एक्सपोनेंशियल को देखते हो। ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो लॉगरिदमिक फंक्शन मिल रखा है, तो अपना u क्या हो जाएगा, u हो जाएगा अपना ln x। और जो अपना dv है, जो अपना dv है वो क्या हो जाएगा, x dx। वो क्या हो जाएगा, x dx, या फिर आप नॉर्मली मान लो x। ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, uv। तो u कितना है, u है अपना ln x। v हमें फाइंड करना है, तो v कैसे आएगा, आपको आपको क्या करना होगा, जो मेरा v है वो x dx के बराबर है। आप, मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x। मुझे यहाँ पे v चाहिए, dv गिवन है, मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है। तो हमें u मिल गया एंड हमें क्या कहते हैं, v मिल गया। माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v कितना है मेरे पास, एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू डी यू। अब मुझे क्या करना है, डी यू फाइंड करना है। यू अगर मेरे पास एल एन एक्स था तो डी यू क्या होगा, 1/x। मुझे पता है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/x। तो आपने इससे इसको काट दिया, डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई टू। तो एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, और पहले से ही एक और टू था तो ये हो जाएगा 4। ठीक है। तो हमें यहाँ पे कौन सी टर्म मिली, हमें एक्स स्क्वायर बाई 4। तो जो अपने पास फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर अपने पास क्या आने वाला है, फाइनल आंसर अपने पास आएगा u इंटू वी। तो u कितना था, ln x, और अपने पास v कितना था, ओके मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी। अपना जो dv है, जो अपना dv है वो x dx नहीं है, वो बस dx है, क्योंकि ln x u था ना। ओके ओके, आई डिड अ मिस्टेक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। तो अपना u क्या है, u है अपना ln x, और v क्या है अपना dx है, dv क्या है अपना dx है। तो v क्या हो जाएगा, x के बराबर। ठीक है, v क्या हो जाएगा, x के बराबर। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी यू, वी क्या है x, डी यू मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/x dx। ठीक है, 1/x
dx। तो यहाँ पे x और x कट गया, इंटीग्रेशन अपने पास dx का कितना आता है, x के बराबर ही आता है। तो u इंटू वी, यू कितना था ln x, v कितना था x, तो x इंटू ln x, ठीक है, माइनस ये वाली टर्म मेरे पास कितनी आ रही थी, x आ रही थी, प्लस c। ये अपने पास क्या कहते हैं आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है बाय पार्ट्स को अप्लाई करते हैं। आप लोग बस इस फॉर्मूले को याद करके रखना कि इंटीग्रेशन ऑफ u dv इज इक्वल्स टू u इंटू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी यू। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी यू। और u फंक्शन कौन सा हम लोग चूज करते हैं वो अपना डिपेंड करता है आईलेट पे, तो अपना किस पे डिपेंड करता है, आईलेट पे। ठीक है, फिर सिमिलरली इस बार मेरे पास क्या है, x इंटू एल एन एक्स, तो यहाँ पे u क्या हो जाएगा अपने पास एल एन एक्स, v क्या हो जाएगा अपने पास x डी एक्स, डी वी क्या हो जाएगा x डी एक्स। तो मेरे पास v कितना निकल के आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। फिर हमें कौन सी ये वाली टर्म निकालनी है, तो इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी यू। तो v कितना है एक्स स्क्वायर बाई टू, डी यू कितना आ जाएगा 1/x, इधर से इसको काटा तो x बाई टू, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई फोर मुझे यहाँ पे मिल रहा होगा क्या चीज़, ये वाली टर्म, सेकेंड वाली टर्म। तो u कितना है मेरे पास एल एन एक्स, v कितना है एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी। ये अपने पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, सेम इसी तरीके से नेक्स्ट वाला आप लोग ट्राई करो। यहाँ पे अपने पास क्या है, यहाँ पे अपने पास है क्या कहते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एल एन एक्स। तो आपका यहाँ पे v क्या होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड u क्या होगा एल एन एक्स। अब आप लोग यहाँ पे उसको ट्राई करो कि कैसे आप लोग इसको यूज़ करके वहाँ पे अपना फाइंड कर रहे होगे बाय पार्ट्स लगा के। फिर मेरे पास नेक्स्ट आ जाता है, अब इसमें हम लोग ट्रिक लगा सकते हैं। x इंटू एक्स है और e की पावर 2x है। तो x आया, डिफ्रेंशिएट किया 1, डिफ्रेंशिएट किया 0, इंटीग्रेट किया जब आपने तो e की पावर 2x डिवाइड बाई 2, फिर e की पावर 2x वापस से, फिर डिवाइड बाई 4। क्योंकि आपने इसको जब वापस से इंटीग्रेट किया तो 2 फिर से आएगा, तो यहाँ पे हमें ये मिलेगा प्लस माइनस प्लस, ये और ये इस तरीके से आएंगे। तो आंसर क्या मिल जाएगा, e की पावर 2x बाई टू इंटू एक्स माइनस ई की पावर 2x बाई फोर प्लस सी। तो यहाँ पे अपनी जो है ट्रिक जो है अप्लाई हो जा रही है। यहाँ पे अपनी ट्रिक अप्लाई इसलिए हो जा रही है क्योंकि जो ये वाला फंक्शन है ये इजीली इंटीग्रेट हो जा रहा है। लेकिन log x को देखो, क्या log x को इजीली इंटीग्रेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए जो है हमें एरर्स देखने को मिल रहे थे, मतलब अपना एरर नहीं, बेसिकली हम लोग इस वाली ट्रिक को उस क्वेश्चन पे नहीं लगा पा रहे थे। सिमिलरली इधर भी होगा, x आया cos 2x आया cos 2x, तो x का डिफरेंशिएशन 1 फिर डिफरेंशिएशन 0, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x बाई टू, साइन 2x बाई टू, फिर उसके बाद माइनस कॉस 2x बाई फोर। फिर आपने क्या किया, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस, तो आपके पास क्या आ जाएगा x इंटू साइन 2x बाई टू और माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस 2x बाई फोर प्लस सी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बाय पार्ट्स को अप्लाई कर लिया। अब इस क्वेश्चन में आप लोग ट्राई करना। ठीक है, बाय पार्ट्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि बाय पार्ट्स अप्लाई कैसे होता है, वो आपके आगे काम आ सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे मिक्स्ड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, यानी कि अब हमें क्या देखना है कि अब हम लोग मिक्स करेंगे। अभी तक जो हम लोगों ने देखा, अब हम लोग उनको मिक्स करने वाले हैं और देखते हैं कि कैसे यहाँ पे चीज़ें हो रही होंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आप कैसे कर रहे होगे, देखो आप सबसे पहले इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कैसे करोगे, ई की पावर एक्स को सब में मल्टीप्लाई करो, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स प्लस 2x इंटू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है, अब आपको पता है, अब आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो ई की पावर एक्स ही आ जाएगा इधर से। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लोग वहीं पे सामने जो है, जो हम लोग ने अभी मेथड देखा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला, आपको अप्लाई करना। आपको इसका इंटीग्रेशन मिलेगा, फिर आप सेम तरीके से इसका भी इंटीग्रेशन निकालोगे। कैसे, एक्स स्क्वायर 2x 1 0 ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स साइन प्लस माइनस प्लस माइनस, इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसका इंटीग्रेशन मिलेगा। सेम तरीके से इसका भी मिलेगा, इन सबको इकट्ठे रख दोगे, आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये सॉल्व करके देखना। फिर सेम यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे भी बाय पार्ट्स लग रहा है, यहाँ पे भी बाय पार्ट्स लग रहा है। कैसे, x 1 0
कॉस एक्स, इंटीग्रेट किया साइन एक्स, इंटीग्रेट किया माइनस कॉस एक्स, फिर यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, 2x 1 0 कॉस एक्स साइन एक्स, इंटीग्रेट करते हुए तो माइनस कॉस एक्स एंड फिर माइनस साइन एक्स, फिर यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर इनको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो इसको मैं पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस प्लस हो जाएगा वो 2x इंटू कॉस एक्स प्लस वो माइनस हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ये हमें किसकी वैल्यू मिली, इसकी वैल्यू, ठीक है, माइनस। अब जो हमें वैल्यू इसमें मिलेगी वो क्या है, x इंटू साइन एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आप मिला दोगे, आपको आंसर वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, काफ़ी आसान था। फिर यहाँ पे देखो एक्स क्यूब ई की पावर एक्स, तो सेम तरीके से करना है, 3x² 6x 1 सॉरी 6x 6 फिर 0 ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसको इसको मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। तो हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स माइनस 3x² इंटू ई की पावर एक्स प्लस 6x इंटू ई की पावर एक्स माइनस 6 इंटू ई की पावर एक्स फिर प्लस 0, यानी कि प्लस c लास्ट में आ जाएगा और हमें ये आंसर मिल रहा होगा। सेम तरीके से आप cos x पे भी लगाओगे और सेम तरीके से आप इधर भी करोगे, ठीक है। cos x पे आप क्या करोगे, एक्स क्यूब में यही चीज़ें आएंगी। cos x में कैसे चेंज होगा, सबसे पहले आएगा cos x, फिर इंटीग्रेशन पे sin x, फिर इंटीग्रेशन दोबारा पे माइनस cos x, फिर माइनस sin x, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस cos x। तो इस तरीके से आपने फिर मल्टीप्लाई करके इसी तरीके से चीज़ों को बना लेना है। फिर इसमें भी सेम ही चीज़ होगी, एक्स स्क्वायर और ई की पावर 2x, तो 2x एक्स 2x 2 0 एंड ई की पावर 2x बाई 2, ई की पावर 2x बाई 4, ई की पावर 2x बाई 8, ठीक है। इनको इनको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस माइनस प्लस आपको साइन लगा देना है, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन थे ये, ठीक है, मतलब थोड़े से बाय पार्ट्स में मुझे पता है थोड़ा सा आपको लगा होगा, बट इट वाज इजी, ठीक है, इट वाज इजी। फिर सेम तरीका यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर का मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x 2 0 साइन 2x इंटीग्रेट करोगे माइनस कॉस 2x बाई 2, फिर इंटीग्रेट करोगे माइनस साइन 2x बाई 4, फिर से इंटीग्रेट करोगे प्लस कॉस 2x बाई 8, ठीक है। फिर आपको इनको इनको और इनको मल्टीप्लाई कर देना है, साइन लगा देना है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब उसके बाद अपने पास यहाँ पे फंक्शन आ जाता है x इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ यू डी वी इज इक्वल्स टू यू इंटू वी माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी यू, ठीक है। अब यहाँ पे लॉगरिदमिक है, इसको हम लोग एज फर्स्ट फंक्शन चूज करेंगे, तो ये u आ जाएगा मेरा एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और मेरे पास जो डी वी है वो कितना आ जाएगा, एक्स इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। v फाइंड करने जाऊंगा, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो कि कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मेरे पास u इंटू वी जो फर्स्ट टर्म है वो मिल जाएगी, जो कि होगी अपने पास एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये मुझे क्या मिल गई, u इंटू वी वाली टर्म, माइनस माइनस में क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ v डी यू, v क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी यू, डिफ्रेंशिएट करना है मुझे u को, अगर u मेरा इतना है तो डी यू कितना आएगा, इसको मैं अभी इसमें चेन रूल लगेगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, लॉगरिदमिक को करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब आप इसमें मल्टीप्लाई करने वाले हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन, जो कि क्या होगा 2x, तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये और ये 2 कट गया और अपने पास क्या बचा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमें क्या करना होगा, इसका यहाँ पे जो है हमें लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें ओके हाँ देखो,
इधर जो एक्स क्यूब है, क्या मैं इसको एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे करके लिख सकता हूँ? हाँ, ऐसे करके लिख सकता हूँ, ठीक है। अब और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर मैं क्या इस चीज़ को एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन इस तरीके से लिख सकता हूँ? प्लस वन माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मुझे क्या मिलेगा? अब अगर, तो क्या मैं फिर इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, मतलब माइनस वन में भी एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। फिर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स इंटू अब एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये और ये कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x, तो ऊपर 2x बनाता हूँ और मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/2 से। इसका क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इसका यहाँ पे क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन, अगर मेरे पास नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका मेरे पास डिफरेंशिएशन है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, ठीक है, प्लस सी। तो अभी सी को हटा भी देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मुझे कौन सी टर्म मिली है? ये मुझे मिली है इंटीग्रेशन वाली टर्म, और मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म क्या थी? यू इंटू वी। तो वी, यू इंटू वी मेरे पास कहाँ पे था? v था मेरा एक्स स्क्वायर बाई टू, यू कितना था मेरे पास? एल एन ऑफ इतना, तो एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये अपनी पहली टर्म हो गई, माइनस हमें कौन सी टर्म करनी है? ये वाली टर्म, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, और वो माइनस इसको प्लस बना देगा, तो प्लस प्लस 1/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ, इधर इसको हटा देता हूँ, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो अपने पास ये जो है आंसर आ रहा होगा, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ओके, तो हमने ये चीज़ कर ली। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो ये भी वहाँ पे ऐसा ही होगा, u की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? ln x, और dv की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/x dx। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? log ऑफ x, v की वैल्यू क्या हो जाएगी? log ऑफ x। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? u इंटू आप फाइंड करोगे u इंटू वी, वो कितना आएगा? log x इंटू ln x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू 1/x का यहाँ पे आपने वो कर दिया, ठीक है। अब आप अगर ऊपर से देखो यहाँ पे आप इस कहते हैं क्वेश्चन को देखो, तो यहाँ पे अपना क्या कहते हैं, log x है, एंड log x का डिफरेंशिएशन उसी के साथ में है, ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, अपना u इज इक्वल्स टू लॉग एक्स ले लेते हैं। u मतलब कोई एक दूसरा t इज इक्वल्स टू लेते हैं, t इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। तो dt इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? dt इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास 1/x dx। तो यहाँ पे जो 1/x dx है, ये मुझे क्या मिल जाएगा? dt मिल जाएगा। 1/x क्या मिल जाएगा मुझे? dt मिल जाएगा, एंड log x मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा? t। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, और t अपना क्या था? log x के बराबर, तो यानी कि log x का होल स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये आंसर? log x बाई टू, और इसका यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ रहा होगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, मैं कहूँगा, ठीक है। अब आप क्या करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो। तो ये तो काफ़ी आसान सा ही क्वेश्चन है। एक्स क्यूब प्लस फोर का जब आप डिफरेंशिएशन करते हो, आपको क्या मिलता है? 3x स्क्वायर मिलता है। आपने ऊपर 3x स्क्वायर बनाया, डिवाइड कर दिया 1/3 से, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 1/3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स क्यूब प्लस फोर प्लस सी। ये आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे आंसर मिल गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे अपने डेफिनेट इंटीग्रल्स पे। अभी तक हम लोग ने इनडेफिनेट देखे, अब हम डेफिनेट इंटीग्रल देखेंगे। बेसिकली सेम तरीके से करना है, लेकिन अब जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, उसमें हम लोग प्लस सी नहीं लगाएंगे, अब हम लोग उसमें वैल्यूज़ को डाल रहे होंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का होता है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय
3 और वहाँ पे अपने पास उसमें वैल्यूज़ क्या लगने वाली हैं 1 से लेके 0 तक, ठीक है? तो आप क्या करते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो भी फंक्शन अंदर बन रहा है उसमें अपर लिमिट डालोगे माइनस लोअर लिमिट डालोगे। तो पहले आपने अपर लिमिट डाली जो कि थी 1, तो आपको क्या मिला 1³/3 माइनस अब आपने लोअर लिमिट डाली तो क्या मिला 0³/3। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? फिर सेम इसी तरीके से 2x+1 का इंटीग्रेशन मेरे पास क्या होता है 2 × x²/2 प्लस एक्स और यहाँ पे लिमिट्स क्या है मेरे पास 3 और 1। तो आप पहले अपर लिमिट डालोगे, अपर लिमिट अब ये देखो 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये x² प्लस एक्स ही हो गया सीधे। तो 3² प्लस 3 अपर लिमिट डाल दी माइनस लोअर लिमिट 1² प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 9 + 3 12 माइनस 1 + 1 2 तो आ गया 10, ठीक है? तो इस तरीके से हम यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल को परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से देख लो x² का इंटीग्रेशन x³/3 प्लस 3x का इंटीग्रेशन 3x²/2 और यहाँ पे वैल्यूज़ क्या हैं 2 से लेके 0 तक। तो अब आप अपर लिमिट डालोगे वो कितना आएगा 2³/3 प्लस 3 × 2² 3 × 2² माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो 0³/3 प्लस 3 × 0/2, तो ये तो पूरी टर्म ही 0 हो गई, ठीक है? ये पूरी टर्म ही 0 हो गई। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 8/3 प्लस 3 × 4 हो जाएगा 12/2, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 प्लस 36/6 जो कि हो जाएगा अपने पास अपने कहते हैं 52/6, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे अपना डेफिनेट इंटीग्रल्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर मेरे पास यहाँ पे ये आ गया x³, ठीक है? x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा x⁴/4 और आपको इसे कहाँ से कहाँ तक देखना है -1 से 1 तक देखना है। तो आप कैसे देखोगे पहले आप वैल्यू डालोगे 1 तो वो कितना आ जाएगा 1/4 माइनस अब आप वैल्यू डालोगे क्या कहते हैं ये वाली तो उसमें क्या आ जाएगा -1⁴ भी क्या होता है 1/4 ही होता है। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है? फिर सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा x³ प्लस एक्स, उस पे आपने लिमिट्स क्या लगा दी 2 से लेके -2 तक। फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा sin x। अब हाँ, यहाँ पे देखो sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ठीक है? sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और लिमिट्स क्या-क्या लगी हुई हैं? लिमिट्स लगी हुई हैं 0 से पाई तक, 0 से पाई तक। तो आप यहाँ पे अब वैल्यूज़ को डालोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा जब आप अपर लिमिट डालोगे तो माइनस कॉस पाई माइनस माइनस कॉस 0, ठीक है? कॉस 0 क्या होता है अपने पास 1 होता है, तो यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा -1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस पाई माइनस माइनस इंटू माइनस +1 और कॉस पाई कितना होता है कॉस 180 डिग्री भी -1 होता है। कॉस 180 डिग्री, पाई का मतलब क्या होता है पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है? तो कॉस 180 डिग्री कितना होता है -1 होता है, ठीक है? तो माइनस ऑफ -1 +1 तो अपने पास क्या हो गया 1 + 1 = 2, ठीक है? तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 2। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखी। अब हम आ जाते हैं थोड़ा-सा और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से और ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री वाले क्या हैं? 0 से अपना इसके लिए तो देखो इंटीग्रेशन कॉस का क्या आता है साइन और उस पे हमने क्या लिमिट्स डाल रखी हैं π/2 से 0 तक। तो आप क्या करोगे यहाँ पे sin π/2 माइनस साइन 0, sin π/2 यानी कि sin 90 कितना होता है 1, sin 0 कितना होता है 0 यानी कि आया 1, क्या आया 1 आया। sec² x मेरे पास क्या होता है tan x के बराबर। लिमिट्स क्या होती हैं यहाँ पे π/4 और 0, π/4 और 0 और π/4 पे मेरे पास कितना होता है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री पे कितना होता है 1 होता है ना। tan π/4 कितना होता है 1 एंड tan 0 पे कितना होता है tan 0 पे आई गेस tan इतना होता है साइन पे, हाँ tan 0 पे अपने पास 0 होता है, ठीक है? तो ये भी कितना आया 1 आया, ठीक है? फिर उसके बाद e⁴x का तो e⁴x ही होता है। वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके 0 तक, तो यानी कि e⁴1 माइनस e⁴0, तो e⁴1 कितना होता है लगभग 2.7 के आसपास माइनस e⁴0 कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा अब अबाउट 1.7 समथिंग, ठीक है? फिर उसके बाद 1/x क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x और उस पे लिमिट्स क्या आ जाएंगी 2 से 1 तक यानी कि log 2 माइनस log 1,
ठीक है। फिर उसके बाद सिमिलरली इस पे भी आप लगाओगे 3x³/3 माइनस 2x²/2 प्लस x, और यहाँ पे लिमिट्स क्या आ जाएंगी 2 से लेके 0 तक। 0 के लिए तो मेरे पास 0 ही आएगा पूरा टर्म, तो मैं केवल 2 पे यहाँ पे निकालूंगा। तो 3 × 2³ कितना होगा 8/3, 3 और 3 कैंसिल, माइनस 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, तो 8 माइनस 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा 6। ठीक है। फिर सेम चीज़ इसी पे करनी है मुझे, वो क्या हो जाएगा x³/3 माइनस x²/2 माइनस 2x, एंड लिमिट्स क्या है लिमिट्स क्या है 2 और -1। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले आप फाइंड करोगे कि 2 पे क्या वैल्यू आ रही है इसकी, माइनस कर दोगे -1 यानी कि लोअर लिमिट पे क्या वैल्यू आ रही है, और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये वाला काम आप लोग खुद से करना। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन वाली चीज़ों पे। तो देखो हमें सेम तरीके से जो हम लोग वहाँ पे करते थे ना, यहाँ पे भी हम लोग को इंटीग्रेशन सेम तरीके से परफॉर्म करना है। बस हमें लास्ट में क्या करना है, वैल्यूज़ को डाल देना है। बस हमें लास्ट में क्या करना होता है, वैल्यूज़ को डाल देना होता है। ठीक है। कैसे करोगे आप, यहाँ पे क्या है x² + 1, तो आप क्या करोगे u=x² + 1, तो du=2x dx, तो 2x dx मुझे यहाँ पे मिल गया, तो इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा du, एंड ये अपना u के बराबर था तो u³, ये हमें क्या मिल जाएगा u⁴/4। ध्यान रखना आपको इसको चेंज भी करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि आप u पे ही डायरेक्ट वैल्यू रखो, तो आपको इन वैल्यूज़ को u के रिस्पेक्ट में भी फाइंड करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा u क्या है x² + 1, तो जब मेरा x 1 होगा तब मेरा u कितना होने वाला है वो हमें निकालना पड़ेगा। अगर x 1 है तो 1² + 1 u कितना होगा 2। अगर मेरा x 0 है, जो कि इसकी सेकंड लिमिट है, x 0 है, तो u कितना होगा 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 कितना होगा 1। तो u की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेके 1 तक है। तो आपको इस तरीके से लिमिट्स जो है ध्यान में रख के करना पड़ेगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा 2⁴/4 माइनस 1⁴/4, और आपको यहाँ पे निकाल लेना, तो ये कितना आ जाएगा 16/4 आ जाएगा 4 माइनस 1/4, आपका यहाँ पे क्या कहते हैं आंसर आ रहा होगा। ठीक है। तो सेम तरीके से ही यहाँ पे करना है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो हाँ, यहाँ पे देखो अपने पास फॉर्म किस तरीके की बन रही है, e⁻fx इंटू f'(x). ई की पावर में क्या है x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, तो आप यहाँ पे क्या करो 2x बना दो खुद से, और डिवाइड कर दो बाहर 1/2 से, हो गया। तो यहाँ पे अपने पास क्या आता था लॉग ऑफ मॉड नहीं, लॉग नहीं आता था हमारे पास, डायरेक्ट e⁻fx ही अपने पास फंक्शन आता था। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा e⁻x², और अपने पास लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हैं 2 से लेके 0 तक, तो यानी कि e⁻2 का स्क्वायर 4 माइनस e⁻0 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 ही है ना, तो e⁻4 - 1, तो ये अपने पास आंसर आ रहा होगा। अब सिमिलरली यहाँ पे भी है, फंक्शन है अपने पास यहाँ पे, उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास ऊपर है, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x² + 1, और लिमिट्स क्या है मेरे पास 1 से लेके 0 तक। तो यहाँ पे आपके पास अब इसमें डालोगे तो लॉग ऑफ 1 + 1 2 माइनस लॉग ऑफ 0 + 1 1, तो ये आपके पास आंसर आ रहा होगा। ठीक है। फिर आप इसमें भी सेम चीज़ करोगे, साइन 2x का आपके पास क्या आएगा इंटीग्रेशन -cos 2x/2, लिमिट्स आपके पास क्या हैं 0 से π/2 तक, तो आप लिमिट्स डालोगे आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। फिर सिमिलरली cos 2x के लिए भी है, x इंटू e⁻x के लिए भी है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, बाय पार्ट्स लगाना होगा, उस बाय पार्ट्स पे फिर हम लिमिट्स लगा रहे होंगे, तो मैं बता देता हूँ x1 0 e⁻x e⁻x। ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस प्लस। ठीक है। तो x इंटू e⁻x माइनस e⁻x प्लस c। ठीक है। अब आपको इस पे लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगानी है 0 से लेके 1 तक, तो अब जब 1 लगाओगे तो क्या आएगा e⁻1 माइनस e⁻1। ठीक है। फिर माइनस करोगे तो e⁻0 माइनस e⁻0, तो ये तो आपके पास 0 ही आ गया पूरा। ठीक है। ये खुद ही में कट गया, तो आंसर कितना है 0। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने डेफिनेट इंटीग्रल्स को। ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम लोग क्या कहते हैं बाय पार्ट्स का ही क्वेश्चन आ गया, तो ये आप लोग खुद से अब बाय पार्ट्स लगा सकते हो।
बस आपको एट लास्ट क्या करना है, लिमिट्स को लगा देना है। बाय पार्ट्स अप्लाई करो, लिमिट्स को लगा दो, बाय पार्ट्स अप्लाई करो, लिमिट्स को लगा दो, ठीक है। बाय पार्ट्स अप्लाई करो और लिमिट्स को लगा दो। यहाँ पे कौन सा वाला बाय पार्ट लगेगा, वो वाला कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी वी इज इक्वल्स टू यू इंटू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v डी यू, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे इवेलुएट कर रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, आप लोग खुद से ट्राई करना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जहाँ पे साइन और कॉस में, तो आप लोग क्या करना, साइन और कॉस की पर्टिकुलर वैल्यूज़ कहाँ पे क्या क्या होती हैं वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। कि साइन की वैल्यू हर डिग्री पे कितनी होती है, 0 पे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आपको देखना पड़ेगा कि साइन कॉस टैन की वैल्यूज़ कैसे जो है काम करती हैं। ओके, फिर हम आ जाते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे हमसे बोला कि इफ़ मेरे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन में मेरे पास 0 से 3 तक लिमिट लगाने पे मुझे 7 मिल रहा है, मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है उसका रिवर्स फाइंड करना है। ओके, तो वो होता है -7। वो कितना होता है अपने पास, -7। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि अगर हम, ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, -7। किस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि देखो हमें पता है कि ए से बी तक अगर मेरे पास एक फंक्शन है और उसमें लिमिट्स हैं ए से बी तक, तो हम उसको रिवर्स करके अगर लिखेंगे तो उसमें बस नेगेटिव साइन ऐड हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर ये 7 था और आप रिवर्स फाइंड करो, यहाँ पे 0 से 3 था, हम फाइंड कर रहे हैं 3 से 0, तो वो कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन क्या है कि अगर मेरे पास 0 से 2 तक मेरे पास इंटीग्रेशन आ रहा है 5, ठीक है। उसके बाद 2 से 4 तक मेरे पास इंटीग्रेशन आ रहा है 3, तो मेरे पास 0 से 4 तक इंटीग्रेशन कितना आएगा, तो ये आप लोग को पता होगा कि अगर मेरे पास इंटीग्रेशन हो ए से लेके बी तक एफ ऑफ एक्स का, तो मान लो इनके बीच में कोई एक पॉइंट आता है सी, तो मैं इनको ऐसे सेपरेट कर सकता हूँ कि ए से सी तक प्लस सी से बी तक। तो यहाँ पे सेपरेट कहाँ पे हो रहा है, 2 पे सेपरेट हो रहा है। तो बेसिकली क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमें यहाँ पे टोटल वाला मिल जाएगा। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया। 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया। फिर 1 से लेके 5 तक एफ एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे 3 इंटू एफ एक्स डी एक्स और सेम लिमिट पे कितना मिलेगा, तो आप इस 3 को बाहर भेज सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू इंटीग्रेशन 1 से लेके 5 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 8 के। तो 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आया, 24 आया। फिर नेक्स्ट मेरे पास क्या बोलता है कि 0 से 2 तक 4 है इंटीग्रेशन, फिर 0 से 2 तक मेरे पास जो दूसरा फंक्शन है उसमें मेरे पास कितना है, 6 है। उसमें मेरे पास कितना है, 6 है। तो आपको यहाँ पे इसको फाइंड करना है, तो काफ़ी आसान है। आप इसमें क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2f(x) माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f(x) माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। लिमिट्स क्या है, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। तो यहाँ पे मेरे पास ये कितना आ रहा है, 4 है, एंड ये कितना है, 6 है। तो 2 इंटू 4 माइनस 6, तो ये कितना आ जाएगा, 8 माइनस 6 यानी कि 2 के बराबर। 8 माइनस 6 यानी कितना आ गया, ये 2 के बराबर। तो आंसर यहाँ पे कितना आ गया, 2, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे बोल रहा है कि एफ डैश एक्स अपने पास बराबर है 3x² माइनस 2x के। हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है ओवर द, अपने पास इंटरवल है 1 से लेके 3 तक। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 3x³ बाई 3 माइनस 2x² बाई 2। तो ये 2 और 3 कट गया, तो x² माइनस x², और लिमिट्स क्या हैं इसके पास, 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक। तो जब आप यहाँ पे अपर लिमिट डालोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब 27 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 1, तो ये तो 0 ही आ गया। ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 18, ठीक है। फिर मुझसे यहाँ पे बोल रहा है कि जी ऑफ एक्स हमें गिवन है 0 से x पावर तक, 0 से x लिमिट तक t² + 1 dt। फाइंड g ऑफ x। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ओके देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो आपको इसको इंटीग्रेशन फाइंड करना होगा। इंटीग्रेशन क्या आएगा, t³ बाय 3 प्लस टी। लिमिट्स क्या हैं इसकी,
0 से x तक, तो 0 पे तो 0 ही आएगा, उस पे हम क्या देखें, हम केवल लिमिट x पे देखते हैं, तो क्या आ जाएगा x³ / 3 प्लस x, ये हमें मिला। इसका ये अपना किसके बराबर है, ये अपना बराबर है g ऑफ x के, g ऑफ x के। हमें क्या फाइंड करना है, g डैश ऑफ x। g डैश ऑफ x कैसे आएगा, हमें यहाँ पे इस वाले फंक्शन को करना होगा डिफरेंशिएट, तो कितना आएगा 3x² / 3 प्लस 1, 3 और 3 कैंसिल, यानी कि x² प्लस 1। ये अपने पास क्या आ गया, g डैश x आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज़ों को कर रहे होते हैं। आगे और है अपने पास कि अगर एच एक्स गिवन है, वो है अपना क्या कहते हैं, वही सेम फंक्शन है, आपको एच डैश एक्स फाइंड करना है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करना। ठीक है, फिर मेरे पास सेम तरीके से ही है 1 + t²। अब ये देखो 1 + t², 1 + t², इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² क्या होता था, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x होता था। ठीक है, अब आप उसमें वैल्यूज़ को डालोगे, वैल्यूज़ को डालने के बाद आप क्या करोगे, p डैश x को फाइंड कर रहे होगे। फिर यहाँ पे बोलता है फाइंड इवेलुएट dy/dx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x e⁻t, हाँ ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t² dt 0 से x। ठीक है, तो इसको आप कैसे कर रहे होगे, हाँ तो ये आपके पास आएगा e⁻t², और t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा मेरे पास, 2t। t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t। तो आप उससे भी जो है डिवाइड करोगे, तो इसमें मैं ना इसको ऐसे कर लेता हूँ, u इज इक्वल्स टू ले लेता हूँ t²। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास फिर क्या हो जाएगा, ओके, अच्छा ओके ओके सॉरी, माय बैड। यहाँ पे अपने पास इंटीग्रेशन है, उसी के बाहर डिफरेंशिएशन है, आप इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा e⁻t²। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है कि इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के बाहर ही डिफरेंशिएशन है, और दोनों सेम वेरिएबल पे हैं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आंसर हमें कितना मिलेगा, e⁻t²। ठीक है, फिर हम देखते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन को। ठीक है, t² नहीं, बेसिकली x² मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्या था, x था ना, तो हमें उसके बेसिस पे देखना है। फिर मेरे पास दूसरे में क्या है, दूसरे में भी सेम चीज़ करनी है, आप अपर लिमिट को इसमें डालो, क्या मिलेगा, 2x³ प्लस 1। आपको क्या करना होगा, इसको आपको करना है। अब इस पे आपने जब ये चीज़ की, देखो आपने यहाँ पे इसको जब कैंसिल किया, तो आपके पास ये आया, आपके पास ये आया। अब आपको इस पे चेन रूल भी तो लगाना पड़ेगा, आपके पास ये है, आपको इस पे चेन रूल भी लगाना पड़ेगा, यानी आप इंटू करोगे d/dx ऑफ 2x से, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 2x³ प्लस 1 इंटू 2। तो ये आपके पास जो है आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये देखो इतने कॉम्प्लिकेटेड आपको प्रॉपर्टीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बेसिक प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखो, एंड कैसे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल निकालते हैं वो ध्यान रखो, क्योंकि वही काम आता है जब हमको एरिया कैलकुलेट करना होता है। तो अब हमारे पास आ गया एरिया अंडर कर्व, तो एरिया अंडर कर्व हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे उसने बोला है फाइंड द एरिया अंडर अंडर y इज इक्वल्स टू एक्स, अपने पास इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स, फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू 2, तो y इज इक्वल्स टू एक्स dx 0 से 2। इसको तो आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपको बस यहाँ पे इक्वेशन से क्या बनाना है, अब अपने इंटीग्रेशन को बनाना है एंड उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 2x+1 है, 2x+1 है, एंड कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 3 तक कर दिया आपने इंटीग्रेट। y इज इक्वल्स टू x² है, कैसा दिखेगा ये ग्राफ, एक पैराबोला की तरह, एक पैराबोला की तरह। x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू 2 तक आपको इंटीग्रेट करना है, आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू x², 0 से 2 तक dx। ठीक है, इजीली कर लिया। फिर आपको क्या करना है, फाइंड द ज्योमेट्रिक एरिया बिटवीन y इज इक्वल्स टू x² माइनस 1 ऑन द एक्सिस -1 to 1, ऑन द एक्सिस -1 to 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 1 कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक, तो ये भी आपने कर लिया। बस आपको इसमें ध्यान देना होगा, बस आपको इसमें ध्यान क्या देना होगा वो मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक सेकेंड, अरे यार, यहाँ पे मेरे पास क्या है, x² - 1। नॉर्मल x² का तो ग्राफ ऐसे बनता है पैराबोला, लेकिन x² - 1 में क्या होगा, अपना जो ग्राफ है वो एक पॉइंट नीचे शिफ्ट करेगा, अपना जो ग्राफ है वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो कुछ एरिया ऐसा होगा जो कि नेगेटिव होने वाला है, एंड कुछ एरिया ऐसा होगा जो कि पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ होने वाली है।
तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे होंगे कि जो नेगेटिव एरिया है हम लोग उसका भी मॉड ले लेंगे। तो यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, वो क्या है कि आप -1 से 0 तक अपने एक्स स्क्वायर -1 का क्या करो, मॉड ले लो कि ये एरिया को पॉजिटिव करके ले। प्लस आप क्या करोगे, 0 से 1 तक आप इसमें एक्स स्क्वायर -1 को रखोगे, फिर आपको जो है टोटल एरिया मिल जाएगा। ठीक है, फिर मेरे पास सेम तरीके से एक्स स्क्वायर -4 भी, तो आप इसको भी देख सकते हो एंड सेम इंटरवल पे है। ठीक है, फाइंड इवेलुएट द नेट साइंड एरिया। नेट साइंड एरिया क्या होता है, यहाँ पे आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली -1 से 1 तक आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। लेकिन जब आपको टोटल एरिया बोले, वहाँ पे आपको देखना होता है कि जो नेगेटिव एरिया है आपको उसको भी क्या कहते हैं, पॉजिटिव कंसिडर कर, उसको भी पॉजिटिव करके ऐड करना होता है, तब आपको मिलता है टोटल एरिया। नेट साइंड एरिया में क्या होता है, जितना पॉजिटिव है माइनस जितना नेगेटिव है, तो कितना नेट साइंड एरिया बचा वो हमें फाइंड करना रहता है। ठीक है, तो ये कितना आएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर -1, तो x³/3 माइनस एक्स लिमिट्स 1 to -1। तो एक बार आप 1 को डालोगे तो 1/3 -1, माइनस एक बार आप -1 डालोगे तो -1/3 माइनस +1। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर एरिया अंडर अ कर्व के और क्वेश्चन आ गए कि ये मेरे पास अपने पास फंक्शन था और हमें इस इंटरवल पे फाइंड करना था, तो ये आप खुद ही कर सकते हो अब। ठीक है, फंक्शन गिवन है, लिमिट्स गिवन है, फाइंड कर लिया। फिर से आपके पास फंक्शन गिवन है, फिर से आपके पास लिमिट्स गिवन है, आप क्या कहते हैं, फाइंड कर सकते हो। बस आप ये देख लेना कि इस ग्राफ को कैसे बनाते हैं। ठीक है, आप बस ये देख लेना कि अलग अलग तरीके के ग्राफ जो हैं कैसे बन रहे होंगे। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, -x² + 4, तो माइनस जब भी देखो अपना यहाँ पे y इज इक्वल टू -x², है जब भी -x² होगा तब मेरा उल्टा पैराबोला बनता है, तब मेरा उल्टा पैराबोला बनता है। एंड सिंस ये +4 है तो मैं 4 पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, तो अपना उल्टा पैराबोला बना, 4 पॉइंट ऊपर की तरफ गए, x इज इक्वल टू -2 से +2 तक हमने इंटीग्रेट कर दिया, यानी कि हम लोगों ने ये वाला एरिया फाइंड कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। फिर y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो आप इंटीग्रेट करोगे साइन एक्स को ओवर द लिमिट 0 से पाई, फिर सिमिलरली कॉस को ओवर द लिमिट 0 से पाई/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है एरिया बिटवीन कर्व्स को फाइंड कर रहे होंगे। फिर आ जाता है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। एरिया बिटवीन टू कर्व्स कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे आप पहले तो ड्रॉ करो, पहले आप ड्रॉ करोगे y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये आपको मिला। इसमें ऊपर कौन सा ग्राफ था मेरा, x वाला, नीचे कौन सा ग्राफ था, नीचे कौन सा ग्राफ था, एक्स स्क्वायर वाला, ये होगा मेरा एक्स स्क्वायर। ये कौन सा एरिया एनक्लोज करेगा, ये एरिया एनक्लोज करेगा ये वाला। और जो मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स है वो कौन सा एनक्लोज कर रहा है, ये वाला। हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए ये वाला एरिया चाहिए हमें, ये वाला कैसे आएगा, जो मेरे पास x एनक्लोज कर रहा है उसमें से हम माइनस कर देंगे अपने पैराबोला का, तो अपने पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ लाइन माइनस एक्स स्क्वायर dx। और यहाँ पे लिमिट्स क्या क्या होंगी, लिमिट्स होंगी जहाँ पे ये मुझे इक्वल मिल रहे हैं। इक्वल कैसे मिलेंगे, आप यहाँ पे इसको क्या करोगे, दोनों को आप बराबर रखोगे, तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। इन दो पॉइंट्स पे मुझे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हुए दिखेंगे, यानी इन दो पॉइंट्स तक मुझे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो बेसिक लॉजिक इस तरीके से हमारा यहाँ पे चलता है। ठीक है, नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू 2x, तो ये भी कुछ ऐसे ही होगा अपने पास, y इज इक्वल्स टू 2x भी ऐसे ही होगा कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ये अपने पास ऐसे जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2x माइनस एक्स स्क्वायर। जो भी मेरे पास ग्राफ ऊपर होता है माइनस जो ग्राफ नीचे होता है, अब हमें उनके बीच के कॉमन पॉइंट को देखना होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट को कैसे देखेंगे, 2x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0, x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 2 पे ये क्या कर रहे होंगे, अपने इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो 0 से 2 तक मैं इन्हें इंटीग्रेट कर दूंगा और मुझे अपना एरिया जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू 0, एक हमें ग्राफ दे दिया, y इज इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है कि ये पूरा एरिया, y इज इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है, ये पूरा एरिया। अब नेक्स्ट वो हमसे क्या बोलता है, दूसरी लाइन क्या है अपने पास, y इज इक्वल्स टू एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये उल्टा वाला पैराबोला, ये उल्टा वाला पैराबोला, ये अपने पास कौन सा एरिया स्टोर कर रहा है, ये वाला। मुझे क्या बताना है, एरिया बिटवीन कर्व, तो बिटवीन कर्व कौन सा एरिया होगा, ये वाला।
बिटवीन कर्व कौन सा एरिया होगा, एक सेकेंड, y इज इक्वल्स टू 0। ओके, y इज इक्वल्स टू 0 मतलब ओके, अच्छा समझ गया मैं। y इज इक्वल्स टू 0 ये होता है, ये तो मैंने जो अभी बताया वो तो x इज इक्वल्स टू 0 इधर x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 0 मतलब ये वाली लाइन, इस वाली लाइन और इस वाले पैराबोला में तो कौन ऊपर है, पैराबोला ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे x तो मुझे दोनों में गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको चेंज करोगे। y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप इसको क्या करोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई, x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस वाई, एंड y इज इक्वल्स टू 0 है यहाँ पे। तो आप इसमें से क्या कहते हैं, ऊपर वाले में से माइनस कर दोगे 0, इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे ओवर दीज पॉइंट्स, तो आपको यहाँ पे आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, कैसे करोगे, दोनों को इक्वल रख के, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो 4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, यानी कि -2 एंड 2 तक हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो काफ़ी आसान है ये। फिर अपने पास सेम तरीका का क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस 2, तो आप क्या करोगे, दोनों को आप पहले तो बराबर रखोगे, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट बताने हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस टू इज इक्वल्स टू 0, तो ये अपने पास फिर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x प्लस एक्स -2 इज इक्वल्स टू 0, एक्स -2 प्लस 1 इंटू एक्स -2 इज इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स -2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू 2। अपने पास यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, यानी हमें वहाँ से वहाँ तक जो है लिमिट्स लेनी है एंड इंटीग्रेट कर देना है। कौन सा फंक्शन मेरे पास ऊपर होगा, ये वाला, तो एक्स प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा ओवर दीज लिमिट्स -1 से 2 तक। ठीक है, फिर सेम तरीके से हम इनको भी कर रहे होंगे एंड इनको भी कर रहे होंगे, ये आप लोग क्या कहते हैं खुद से ट्राई करना। ठीक है, और क्वेश्चंस मेरे पास यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 3 एंड y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो वही है, इन दोनों को इक्वल रखो, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करो, कौन सा ग्राफ ऊपर है उसके हिसाब से उसमें से नीचे वाले ग्राफ को माइनस करके अब क्या कर रहे होगे, इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे होगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये है अपना फाइंड द एरिया बिटवीन दिस एंड दिस ओवर देयर बाउंडेड रीजन, तो यहाँ पे भी आपको जो है एरिया को फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं पीस वाइज एंड स्प्लिट इंटीग्रल्स में। तो ये आप लोगों ने देखा होगा हमें कैसे करना होता है कि यहाँ पे 0 से 2 तक अपने पास एफ एक्स डिफाइंड है, जिसमें 0 से 1 तक एफ एक्स की वैल्यू ये है एंड 1 से 2 तक एफ एक्स की वैल्यू ये है। तो आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पे तोड़ना होता है, इसको आप क्या करोगे, 0 से 1 तक तोड़ोगे एंड 1 से 2 तक तोड़ोगे। 0 से 1 तक मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, x, एंड 1 से 2 तक वैल्यू क्या मिल रही है, 3 माइनस एक्स। इनको आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, आपको यहाँ पे जो है आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे करके जितने भी पीस वाइज फंक्शन है उनके आप आंसर निकाल सकते हो। -1 से 0 तक कितनी वैल्यू है, x+1, तो इंटीग्रेशन ऑफ x+1 -1 से 0 तक प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2, 0 से 2 तक कितना है, एक्स स्क्वायर डी, तो ये आपको आंसर मिल गया। ठीक है, इसमें मेरे पास 3 है, तो मैं कितना बोल रहे हैं, 0 से 1 तक 2x है, प्लस 1 से 2 तक 2 है, प्लस 2 से 3 तक x है, तो आप इसको भी अब सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया, मॉड एक्स में आपको एक बात ध्यान रखनी होती है कि वहाँ पे अपने पास जब भी मेरे पास मॉड एक्स को नेगेटिव वैल्यू मिलती है तब वो होता है नेगेटिव एक्स। तो आप इसको कैसे करोगे, -2 से 0 तक आप स्प्लिट करोगे और मॉड एक्स की यहाँ पे वैल्यू होगी -x dx, प्लस 0 से 2 तक पॉजिटिव पे होगी x dx। इस तरीके से हम लोग मॉड एक्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मॉड एक्स को यहाँ पे सॉल्व कर रहे होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, कैसे होगा, -1 से 0, -1 से 0 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर -1 प्लस 0 से 1 एक्स स्क्वायर -1 dx। ठीक है, फिर सिमिलरली यहाँ पे भी जो है अपनी चीज़ हो रही होगी। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है पीस वाइज एंड स्प्लिट इंटीग्रल्स में ही और चीज़ें जो कि अपने ये वाले फंक्शंस हैं एंड ये वाले हैं, इनको आप क्या कहते हैं, सॉल्व करके देखना खुद से एंड ट्राई करना कि आप खुद से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। बस हमें क्या करना है, माइनस लगाना है जब अपनी इंटीग्रेशन की वैल्यू नेगेटिव है। हम लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, -2 से 0 तक एंड लेंगे हम 0 से 2 तक। ठीक है, जब -2 ले रहे हैं यानी कि नेगेटिव वैल्यूज़ ले रहे हैं, नेगेटिव लिमिट ले रहे हैं, तब वहाँ पे होगा -x स्क्वायर -1। जब पॉजिटिव ले रहे हैं तो वहाँ पे होगा x स्क्वायर -1।
ठीक है? फिर उसके बाद अपना लास्ट में आ जाते हैं कुछ चैलेंज क्वेश्चंस। तो ये चैलेंज क्वेश्चन आप लोग खुद से लगाना, ठीक है? तो अब हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस थे, हम लोगों ने इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर प्रैक्टिस कर ली, ठीक है? काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चन लगाए, नंबर तो मुझे नहीं याद, बट हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए हैं, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो आई होप आप लोग को अब इंटीग्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही वीडियोस और लाता रहूँगा जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है? तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग and keep building yourself. Thank you.